वो दौर याद करो जब अरब के जाहिल, अरब के शराबी अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। एक सहाबी रसूल हैं जिन्हें हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहा जाता है। दहिया कल्बी इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे, जब अपने घर से बाहर निकलते थे तो औरतें पर्दे के पीछे से दहिया कल्बी के रुख को देखा करती थी, उन्हें देखा करती थी। मगर अभी इस्लाम कबूल नहीं किए हैं। एक दिन मेरे सरकार की नजर हजरत दहिया कल्बी के चेहरे पे पड़ गई। मेरे नबी ने खुदा की बारगाह में हाथ उठा दिया, कहा मौला दहिया कल्बी को ईमान की दौलत अता फरमा और इस हसीन खूबसूरत को जहन्नम के आग से बचा ले। नबी फरमा दे दुआ कबूल ना हो, इजाबत का जोड़ा, इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। ताज्जुब तो ये है कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। नबी दुआ फरमाते हैं, सुबह होती है, सहाबाए किराम मेरे नबी की बारगाह में खड़े हैं। सहाबा तो ऐसे थे जब तक वो रसूलुल्लाह के चेहरे की जियारत नहीं कर लेते थे तब तक उन्हें करार नहीं आता था। सहाबा ऐसे थे जब उन्हें भूख लगती थी तो मेरे नबी के चेहरे को देख लेते थे तो भूख की शिद्दत खत्म हो जाती थी। प्यास लगती थी, रसूलुल्लाह की जियारत कर लेते थे, प्यास बुझ जाया करती थी। सहाबा मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रुखे ज़ेबा की जियारत के लिए बैठे हैं। मेरे आका सहाबा की अंजुमन में हैं। ऐसे सहाबा बैठे हैं सरकार के करीब जैसे मसीहा बैठा हो बीमार के करीब। इतने में हजरत दहिया कल्बी आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, आप किस मजहब की बात करते हो, किस खुदा की बात आप करते हैं, किस धर्म का प्रचार करते हैं। मेरे नबी ने दीने हनीफ, दीन इस्लाम की तबलीग फरमाई और दावत इस्लाम दिया। दहिया कल्बी रोने लगे, कहने लगे अगर मैं आपके खुदा का दीन इख्तियार कर लूं, आपका कलमा पढ़ लूं, तो क्या आपका खुदा मेरे गुनाहों को मुआफ कर देगा। मेरे नबी ने फरमाया दहिया कल्बी, वो कौन सा गुनाह है जो मेरा खुदा तेरे गुनाहों को नहीं मुआफ करेगा। हजरात, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान बेनियाजी को देखिए। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपका खुदा क्या मेरे गुनाहों को मुआफ कर देगा। मेरे नबी ने फरमाया वो कौन सा गुनाह है। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह, गुनाह बहुत बड़ा है। मेरे नबी ने फरमाया दहिया कल्बी गुनाह तो बयान करो। कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं अपने कबीले का सरदार हूँ, मैं अपने कबीले का सरदार हूँ। मैंने 150 लोग हमारे मातहत हमारे साथ में जिंदगी गुजारते हैं जिनका मैं सरदार हूँ। और मैंने अपने कौम में कबीले में कानून बनाया है कि अगर हमारे घरों में किसी के घर लड़की पैदा हो तो उसे कत्ल कर दिया जाए, जिंदा दफन कर दिया जाए, और अगर लड़का पैदा हो तो उसे हमारी अमानत समझ करके उसे पाल लिया जाए। या रसूल अल्लाह, मैंने 70 बच्चियों का कत्ल अपने इन्हीं हाथों से करवाया है, अपने हुक्म से करवाया है कि आपका खुदा मेरे गुनाहों को मुआफ कर देगा। बुलबुल सिदरा हजरत जिब्रील हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आपका खुदा आपको सलाम कहता है और पैगाम दिया है कि अगर दहिया कल्बी ने इस्लाम कबूल कर लिया तो अल्लाह ने इनके गुनाहों को मुआफ करने का वादा फरमा लिया है। दहिया कल्बी जब इतना सुनते हैं तो खुशियों के आंसू निकलने लगे। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आपके खुदा ने मेरे गुनाहों को मुआफ फरमाने का वादा फरमा लिया। फिर रोने लगे। मेरे सरकार ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया दहिया कल्बी अब क्यों रो रहे हो। कहने लगे या रसूल अल्लाह, एक गुनाह और है जो बहुत बड़ा है, क्या वो गुनाह मेरा बख्शा जाएगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो दूसरा गुनाह तुम्हारा क्या है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये गुनाह तो मेरा जाती गुनाह है। या रसूल अल्लाह, मैं तिजारत के लिए अपने घर से जब बाहर जा रहा था, मेरे यहाँ माल का जखीरा था, माल सौदा कच्चा था, और अगर मैं तिजारत के लिए ना ले जाता तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। उस वक्त मेरी बीवी हमल से थी, मेरी बीवी के शिकम में एक बच्चा परवरिश पा रहा था। मैं जब जाने लगा तो अपनी बीवी को मैंने ताकीद किया था, सुन, अगर
लड़की पैदा होगी तो उसे कत्ल करवा देना, जिंदा कब्र में दफन करवा देना। अगर लड़का पैदा होगा तो हमारी निशानी, हमारी अमानत समझ करके उसे पाल लेना। कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं तिजारत के लिए चला गया, इधर मेरे घर में एक बच्ची ने जन्म लिया, मेरी बीवी ने उसे कत्ल न किया, उसे पाल लिया। तकरीबन 3.5 या 4 साल के बाद या रसूल अल्लाह, जब मैं पलट करके आया तो मेरे घर का दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने दरवाजे की कुंडी पे दस्तक दिया तो बच्ची ने अंदर से पूछा कौन? मैंने कहा तू कौन? तो बच्ची ने जवाब दिया मैं इस मकान मालिक की बेटी हूँ। या रसूल अल्लाह, मैंने भी तड़प करके कहा तो मैं ही तो मकान मालिक हूँ। तो या रसूल अल्लाह, मेरी बच्ची ने दरवाजा खोला और अपना नन्हा सा सर हमारे दोनों टांगों के बीच में डाल दिया, हाथों से पकड़ लिया और कहने लगी मेरे बाबा कहाँ थे? कब से मैं आपका इंतजार कर रही थी। मेरे बाबा जान आप कहाँ थे? अरब में बाप को भी बाबा कहा जाता है। कहने लगी मेरे बाबा आप कहाँ थे? कब से इंतजार कर रही थी। रो रो करके अपने बाप से मोहब्बत का इजहार करने लगी। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं मेरे सीने में इंतकाम बदले की आग लगी हुई थी, मगर उस वक्त मैंने बर्दाश्त किया। मैंने बच्ची को साइड में किया, आगे बढ़ा तो मेरी बीवी सहमी हुई निगाहों को नीची करके खड़ी थी। मैंने कहा तुझसे कहा था लड़की जन्म लेगी तो उसे कत्ल कर देना, तूने बच्ची को पाल लिया। तब दहिया कल्बी की बीवी ने कहा है दहिया कल्बी सुनो, जिस तरह बेटे अल्लाह की नेमत हुआ करते हैं ऐसे बेटियां भी खुदा की रहमत हुआ करती हैं। यही रहमत समझ करके हमने इस बच्ची को पालने का इरादा कर लिया। दहिया कल्बी कहते हैं उस वक्त मैं लाजवाब हो गया, मगर मेरे सीने में इंतकाम की चिंगारी सुलग रही थी। 15 दिन गुजरने के बाद मैंने अपनी बीवी को धोखा दिया। मैंने कहा मेरी बच्ची को गुस्ल करवा दे, अच्छे कपड़े पहना दो, मैं इसे जरा बाहर ले जाऊंगा। बीवी ने जब ये सोचा कि दहिया कल्बी ने मेरी बच्ची को अपना लिया है तो उनकी खुशियों का ठिकाना ना रहा। मगर उन्हें क्या खबर थी, यहाँ अपनाया नहीं जा रहा था, यहाँ तो धोखा दिया जा रहा था। दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी ने मेरी बच्ची को गुस्ल करवाया, कपड़े पहनाया और एक नन्हा सा दुपट्टा उसके गले में डाल दिया। मेरी बच्ची इतनी खूबसूरत लग रही थी, ऐसा लगता था जैसे कोई परीजाद मेरे गोद में आ गई हो। या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बच्ची को गोद में उठाया, फिर मैं एक कमरे की तरफ कदम बढ़ाया जहां कब्र खोदने का फावड़ा रखा हुआ था, कुदाल रखी हुई थी। या रसूल अल्लाह, जब मैं अंदर गया मेरी बीवी ने देखा कि मेरा शौहर कब्र खोदने के लिए फावड़ा उठा रहा है तो दौड़ करके मेरे करीब आई, कहने लगी दहिया कल्बी इस बच्चे पे रहम करो, इस छोटी सी बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इस पर रहम करो। कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने बीवी को साइड में किया, जबरदस्ती अपनी बच्ची को लिया और फावड़ा लेकर के जंगल की तरफ चला गया। मेरी बच्ची को क्या खबर है, मेरी बच्ची कभी मेरे होठों को चूमती थी, कभी मेरी पेशानी को चूमती थी, कभी मेरे बालों से खेलती थी, कभी अपने हाथों को मेरे गर्दन में डाल करके ऐसा पकड़ करके मुझे झूम करके मेरे लबो रुखसार को चूमा करती थी। लेकिन या रसूल अल्लाह, मुझे तरस नहीं आया। मैं अपनी बच्ची को लेकर के गया, एक पेड़ के नीचे बिठा दिया और उसी के सामने उसके कब्र का गड्ढा खोदने लगा। या रसूल अल्लाह, जैसे जैसे मैं गड्ढा खोद रहा था, गर्दो गुबार उड़कर मेरे कपड़े को गंदा कर रहे थे, मेरी पेशानी पे पसीने निकल रहे थे, तो मेरी बच्ची दौड़ कर आई, नन्हे से दुपट्टे से मेरे पसीने को पोंछ रही थी और कहती थी बाबा इतनी मेहनत क्यों करते हो, आओ मेरे साथ साए में बैठ जाओ, छाव में बैठ जाओ, आओ मेरे साथ साए में बैठ जाओ। कभी मेरे पसीने को पोंछती, कभी या रसूल अल्लाह उसी दुपट्टे से मेरे गर्दो गुबार को साफ करती। मगर या रसूल अल्लाह, मेरे ऊपर रहम न आया। मैंने जब कब्र का गड्ढा खोद दिया तो या रसूल अल्लाह, अचानक उस बच्ची को उठाया और पूरी ताकत से गड्ढे के अंदर पटक दिया। मेरी बेटी चीख मार करके गड्ढे से बाहर निकलना चाहती थी, मगर उसके बाजुओं में इतनी ताकत नहीं थी, नन्ही सी बच्ची थी, उसके पैरों में इतनी ताकत नहीं थी कि वो उछल करके निकलती। हाथ जोड़कर रो रो करके रहम की भीख मांगने लगी, मेरे बाबा मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, बाबा अगर मेरे चेहरे से तुम्हें नफरत है तो मुझे घर से बाहर निकाल दो, जिंदगी में पलट करके तुम्हारे दरवाजे पे नहीं आऊंगी, लेकिन मुझे छोड़ दो। कहते हैं या रसूल अल्लाह,
मेरे ऊपर शैतान मुसल्लत हो चुका था। मैंने आंखों को बंद करके कब्र का गड्ढा पाटना शुरू कर दिया। मेरी बेटी कब्र के अंदर दफन होने लगी। या रसूल अल्लाह, जब मेरी बेटी गर्दन तक कब्र के अंदर दफन हो गई, तब उसने हमारी तरफ से उम्मीद छोड़ दिया। आसमान की तरफ सर उठा करके आखिरी दुआ किया था। वो यही कहा था, या अल्लाह, वो तेरा आखिरी नबी कब आएगा जो मरने वाली बेटियों को जिंदगी का मुद्दा सुनाएगा। ये कहते कहते या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बेटी को जिंदा दफन कर दिया, हमेशा के लिए खत्म कर दिया। या रसूल अल्लाह, क्या इतने बड़े मुजरिम को आपका खुदा माफ करेगा? इतना सुन करके मेरे सरकार रोने लगे। इतने रोए कि सरकार की आंसुओं से इतने आंखों से इतने आंसू गिरे कि रसूलुल्लाह की मुकद्दस दाढ़ी भीग गई। इतने में जिब्रील अमीन आए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, दहिया कल्बी से कह दो कलमा पढ़ने की खुशी में अल्लाह ने दहिया कल्बी के सारे गुनाहों को माफ कर दिया है। 2 मरतबा दहिया कल्बी से मेरे नबी ने ये दर्द वाला वाकया सुना। फिर वही फरमाया, अल्लाह ने जिसे 3 बेटियां दी हो और तीनों को कुरान की तालीम देकर के शादी कर दे, नबी फरमाते हैं जन्नत में वो हमारे बगल में ऐसे ही होगा जैसे शहादत की उंगली के बगल में बीच की उंगली हुआ करती है। सुभान अल्लाह। कौन दे रहा है? मुज़्दए जा फजा कौन सुना रहा है? रसूलुल्लाह सुना रहे हैं। अब यहाँ सवाल पैदा होता है, खुदा ने जिसको 3 बेटियां दी हो, ये इनाम उन्हीं को मिलेगा? ये तो खुसूसियत के साथ उनको इनाम है। मगर याद कर लो, नबी फरमाते हैं जिसे अल्लाह ने 2 बेटियां दी हो, दोनों को इस्लाम की तालीम देकर के शादी कर दे, वो भी जन्नती है। नबी फरमाते हैं एक ही बेटी हो, इस्लाम की तालीम देकर शादी कर दे, वो भी जन्नती है। एक रिवायत में है, एक सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये तो वो खुशनसीब लोग हैं जिनके घरों में बेटियों ने जन्म लिया और बाप ने उनकी खिदमत की, उनकी शादी की। जन्नत का मुद्दा आप सुना रहे हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जो लावलद होंगे, जिनके पास कोई बेटी नहीं होगी। नबी ने फरमाया वो दूसरों की बेटियों को अपनी बेटी समझ करके मोहब्बत करे, कयामत के दिन अल्लाह उसे भी जन्नत अता फरमाएगा। इसलिए दूसरों की बेटियों को अपनी बेटी समझ करके मोहब्बत करो। इस तरह दूसरों की बहनों को अपनी बहन समझा करो, दूसरों की माओ को अपनी माओ समझा करो, वरना जो बोओगे वही काटोगे। आता है गरीबों पे, उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहें मक्ते का भला हो।